मणिपुर फिर से वायलेंस में जल रहा है। नई क्लैशेस ने स्टेट को इंस्टेबिलिटी में धकेल दिया है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में वायलेंस कंटिन्यू है। बहुत लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि गवर्नमेंट को इंटरनेट बंद करना पड़ा और कई एरियाज में कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह वायलेंस ज्यादातर कुकी और मैतेई कम्युनिटीज के बीच है। दोनों कम्युनिटीज के बीच बहुत सालों से टेंशन है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में यह टेंशन खूनी संघर्ष में बदल गया है। इस वायलेंस के पीछे कई रीजंस बताए जा रहे हैं, जैसे जमीन विवाद, जातीय तनाव और पॉलिटिकल एम्बिशंस। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट में ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस भेजे हैं। आर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वायलेंस कम नहीं हो रही है। हर दिन गोलीबारी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। आम लोग डर में जीने को मजबूर हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई कम्युनिटीज के बीच संघर्ष का एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रहा है। यह संघर्ष ज्यादातर जमीन, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर के लिए है। कुकी कम्युनिटी का मानना है कि उन्हें मणिपुर में आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि मैतेई कम्युनिटी इसका विरोध करता है। 1990 के दशक में भी दोनों कम्युनिटीज के बीच हिंसक क्लैशेस हुई थीं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय भी जमीन विवाद और जातीय तनाव वायलेंस के मेन रीजंस थे। हाल के वर्षों में मणिपुर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जातीय आधार पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है। इससे दोनों कम्युनिटीज के बीच डिस्ट्रस्ट और बढ़ा है। आज मणिपुर वायलेंस की एक नई लहर का सामना कर रहा है। यह वायलेंस पिछली घटनाओं की तुलना में ज्यादा भयावह और विनाशकारी है। मणिपुर में वायलेंस को बढ़ाने में हथियारों की तस्करी का अहम रोल है। म्यांमार से लगती पोरस बॉर्डर के कारण मणिपुर में बहुत ज्यादा इलीगल हथियारों की तस्करी होती है। इन हथियारों का इस्तेमाल टेररिस्ट ग्रुप्स और क्रिमिनल गैंग्स करते हैं, जिससे स्टेट में वायलेंस और अराजकता फैलती है। गवर्नमेंट ने हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, लेकिन बॉर्डर की सिक्योरिटी में आने वाली चैलेंजेस के कारण ये स्टेप्स नाकाफी साबित हुए हैं। हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। इसके अलावा हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।